Okay, moving ahead with more questions. Question number 3. A liquid flows through a horizontal tube as shown in figure. The velocities of the liquids in the two sections which have areas of cross section A1 and A2 are V1 and V2 respectively. The difference in the level of liquids in the two vertical tubes is H. Then, तो अगर आपको याद होगा, वेल डायग्राम अच्छा नहीं है तो मैं वापस ड्रॉ कर लेता हूँ, नो इश्यूज. वी हैव लर्नड समथिंग कॉल्ड एज वेंचुरी मीटर और हमने बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करके वेलोसिटी कैसे निकालते हैं ये देखा था. तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वही डायग्राम वापस ड्रॉ कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने इसको थोड़ा सा 180 डिग्री से रोटेट कर लिया. क्यों किया? क्योंकि हमने जब इक्वेशंस डिराइव किए थे तो इन दैट केस हमने सेटिंग कुछ ऐसा दिया था. दैट इज व्हाई, दैट्स द ओनली रीजन. तो सेम ही डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं. आई एम ड्रॉइंग एग्जैक्टली द सेम डायग्राम. ओके, सो you have something like this over here. ऐसा है, then like this. okay, तो मैं यहाँ पे ऊपर की जगह पे नीचे कनेक्ट कर रहा हूँ. कोई फर्क नहीं पड़ता, आप YouTube मैनोमीटर को नीचे कनेक्ट करो या ऊपर कनेक्ट करो. तो ये YouTube मैनोमीटर का एक आर्म है यहाँ पे और YouTube मैनोमीटर का दूसरा आर्म है यहाँ पे. इट इज लाइक दिस. ओके, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, स्पीड ऑफ लिक्विड V1 है, वेलोसिटी. यहाँ पे A2 और V2 है. देन एज यू सी here the level of liquid is more compared to the other arm. और ये जो डिफरेंस इन हाइट है ये h है. करेक्ट. जो भी लिक्विड होगा, विच एवर लिक्विड इज फ्लोइंग, यहाँ पे सपोज वाटर फ्लो हो रहा है, सपोज वाटर इज फ्लोइंग. ओके, तो अगर यहाँ पे वाटर है तो यहाँ पे भी वाटर है और यहाँ पे भी वाटर है. नॉर्मली हम नीचे का जो YouTube मैनोमीटर होता है उसमें नॉर्मली हम मर्क्यूरी लेते हैं और मर्क्यूरी का जो लेवल डिफरेंस है उससे हम लोग प्रेशर डिफरेंस मेजर करते हैं. नॉर्मली ऐसा होता है नॉर्मली, पर अभी इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते. राइट. तो व्हाट आई विल डू इज, सबसे पहले मैं एक ग्राउंड लेवल ले लेता हूँ, रेफरेंस लेवल. दिस इज अर्थ. करेक्ट. तो एज यू कैन सी, अर्थ से ये डिस्टेंस मतलब A2 क्रॉस सेक्शन का डिस्टेंस या फिर A1 क्रॉस सेक्शन का डिस्टेंस सेम ही है. मतलब यू सी Y2 एंड Y1 दिस इज सेम. इफ यू रिमेंबर बर्नौलीज इक्वेशन, अगर याद होगा तो क्या था, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G Y1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G Y2. लेकिन Y1 और Y2 तो इक्वल है, तो Y1 और Y2 इक्वल है तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा. वेरी गुड. तो प्रेशर डिफरेंस मतलब एक साइड पे P1 है, दूसरी साइड पे P2 है. मतलब यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है. तो P1 माइनस P2 दिस इज इक्वल टू, मैंने सिर्फ इस टर्म को शिफ्ट कर लिया लेफ्ट हैंड साइड में और इस टर्म को शिफ्ट कर लिया राइट हैंड साइड में. तो हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर. तो आपको मिल गया P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर. गुड. बट यू रिमेंबर ये P1 माइनस P2 डिफरेंस इन प्रेशर के लिए ही तो हम नीचे ये YouTube मैनोमीटर लगाते हैं. तो YouTube मैनोमीटर से हम लोग डिफरेंस मेजर करते हैं. राइट. सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हम मर्क्यूरी फिल करते थे
नीचे ये इन्वर्टेड सिस्टम है आपके क्वेश्चन में, तो इन्वर्टेड सिस्टम में इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग difference in mercury level, you find the difference in the liquid which is flowing. सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि ये ऊपर दिखाया, क्योंकि हम थ्योरी में उल्टा दिखाते हैं ना, इसलिए कंपेयर कर रहा हूं मैं, वैसे अदर वे राउंड जरूरत नहीं थी, आई कुड हैव जस्ट यूज्ड दिस डायग्राम। सिर्फ ये याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए कि नॉर्मली हम लोग यहाँ पे मर्क्यूरी फिल करते हैं, मर्क्यूरी फिल करते हैं यहाँ पे, और ये जो यूट्यूब मैनोमीटर होता है उसमें जो मर्क्यूरी के हाइट का डिफरेंस होता है वहां से हम प्रेशर का डिफरेंस मेजर करते हैं, ओके, नॉर्मली। बट अकॉर्डिंग टू द डायग्राम यू आर मेजरिंग द डिफरेंस ऑफ इन द टू आर्म्स विद द हेल्प ऑफ द सेम लिक्विड विच इज फ्लोइंग। वही लिक्विड है जो यहाँ फ्लो हो रहा है, वही लिक्विड है जो इस ट्यूब में है, वही लिक्विड है जो इस ट्यूब में है। इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि प्रेशर डिफरेंस क्या होता है, एच रो जी, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे मर्क्यूरी यूज करते तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी लिखते, अगर डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी लिखते तो ये और ये कैंसिल नहीं हो सकता था फिर, इसलिए डायग्राम को रेफर करो। डायग्राम के अकॉर्डिंग प्रेशर डिफरेंस आप सेम लिक्विड, जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसी की हेल्प से कर रहे हो, तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये भी डेंसिटी ऑफ वाटर, तो कैंसिल आउट, राइट, गुड। So what do you get? What do you get from here? You get V2 square minus V1 square equal to 2GH. है क्या? Option number A खत्म, done. This is how you are supposed to find it out. हो गया क्वेश्चन खत्म। सिर्फ अगर डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी ले लेते तो प्रॉब्लम हो जाता, आपको आंसर नहीं मिलता इन शॉर्ट। ओके, गुड, दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। Next question. A water barrel stands on a table of height h. तो पहले तो मैं टेबल ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे, ये टेबल है, something like this, this is a table. इस टेबल का हाइट जो है that is h. So this distance over here is h. All right, so what I'll do is I'll just shift this here. All right, good. This distance is h with respect to ground. If or there is a water barrel, मैंने water का barrel तो दिखाया ही नहीं, let me show water barrel. तो यहाँ पे एक water का barrel है, so you have a water container over here like this, and of course it has water, so it has water filled up over here. यहाँ पे पानी भरा हुआ है, good. अभी आगे क्या बोल रहे हैं लोग, they are saying if a small hole is punched in the side of barrel at its base, यहाँ पे एक होल कर दिया, very good, good, okay. It is found that the resultant stream of water strikes the ground at a horizontal distance r from the table. तो यहाँ से जो पानी निकलेगा वो जब ग्राउंड को हिट करेगा तो horizontal distance, this distance is r, okay, right. What is the depth of water in the barrel? मतलब ये जो डेप्थ है d, ये फाइंड करने के लिए बोला है। इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। एक तो फॉर श्योर, अगर आपको याद होगा हमने वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, कहीं तो हमने ये डिराइव किया था ड्यूरिंग थ्योरी क्लासेस। अगर आपको याद है, वेलोसिटी ऑफ वाटर or liquid coming out from a small hole at a depth d is under root of 2gd, velocity of efflux, okay. तो इसको क्या नाम दिया था वो आप देख लो, I think it was Torricelli's law or something like that, नाम चेक कर लो क्या लॉ था वो, okay, but velocity of efflux is under root of 2gd, ये पता होना चाहिए, right. Then you have to use concept of projectile motion from a height to the ground, not ground to ground, height to ground.
तो प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करना है यहाँ पे। नहीं भी याद है तो डजंट मैटर रियली, बिकॉज अल्टीमेटली आप लोगों को फॉर श्योर काइनेमैटिक्स के इक्वेशन तो याद रहती है। डू यू रिमेंबर S equal to ut plus 1/2 at square? If yes, sufficient. What is S? यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? h है। तो s की जगह पे क्या लिखोगे? h लिखोगे, क्योंकि पानी एक हाइट से ग्राउंड पे आ रहा है तो h। y एक्सिस का डिस्टेंस कितना? h। होल करने से पहले, जब होल नहीं किया था तो इनिशियल वेलोसिटी था क्या वाटर का? नहीं था, तो 0 हाफ a। नीचे क्यों आया पानी? ग्रेविटी, हाफ gt स्क्वायर। तो ये तो आपको पता ही होगा, एक्सपेक्टेड है ये। तो यहां से आपको मिल जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 2h/g, मतलब आपको मिल जाएगा t इज इक्वल टू √2h/g। इतना बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। देन प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने बोला था हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस r, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस r, इसको रेंज बोलते हैं बेसिकली। r is v into t, स्पीड इंटू t। कौन सा स्पीड? जब यहां से वो ऑब्जेक्ट, एक टावर से यहां से एक ऑब्जेक्ट को धक्का दे दिया विद वेलोसिटी v, वो आके गिरा यहाँ पे इन टाइम t, दिस रेंज इज v into t, करेक्ट? दिस इज व्हाट यू हैव लर्नड इन मोशन इन 2D। ओके, एंड यू अंडरस्टैंड नाउ कि मैंने 12th चालू करने से पहले, 12th का जेई नीट चालू करने से पहले, व्हाई डिड आई गिव यू स्पेसिफिकली 4 चैप्टर्स ऑफ 11th? 1D मोशन, 2D मोशन, डायमेंशनल एनालिसिस एंड वेक्टर्स, क्योंकि सब लगता है यहाँ पे। ओके, सो v into t, what is v? Root of 2gd. What is t? Root of 2h/g. Squaring on both sides, r square equal to 2gd 2h/g, g cancel, r square equal to 4hd, तो d is equal to r square by 4h है क्या? ऑप्शन नंबर C, right? This is how you can solve this particular question. Simple था। So this is how you can find out depth basically. Okay, so we have applied 2 different concepts here. One is from fluid statics, hydrostatics, velocity of efflux, right? Under root of 2gd is the velocity of liquid coming out जब आप एक होल कर देते हो टैंक में। Okay, then definitely ये कब? जब टैंक ऊपर से ओपन हो तब, फॉर ओपन टैंक, उसके लिए होता है ये, राइट? और हाइट ऑफ टेबल एंड बैरल, मतलब बेसिकली हाइट ऑफ टेबल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज h। तो हॉरिजॉन्टल रेंज इज v into t पता होना चाहिए। t कैसे फाइंड किया? हमने काइनेमैटिक्स का इक्वेशन यूज किया, s equal to ut plus 1/2 at square। s यहाँ पे h है, r नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? a की जगह पे g, मतलब पानी नीचे आया, कितना डिस्टेंस कवर किया पानी ने? h। ओके, तो h इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, तो यहाँ से आपको t मिल जाएगा, एंड देन यू कैन जस्ट फाइंड इट आउट। सो सिंपल कैलकुलेशंस। नेक्स्ट एग्जांपल, metallic sphere of mass m falls through glycerin with a terminal velocity v. If we drop a ball of mass 8m of same metal into a column of glycerin, terminal velocity of the ball will be। ये एक्सपेरिमेंट तो मैंने खुद ने परफॉर्म करवाया है when I was teaching to diploma students। तो हमने क्या किया था? हमने एक बड़ा सा ट्यूब लिया था, उस ट्यूब में ग्लिसरीन हमने फिल कर दिया था। सो वी फिल दिस विद लिक्विड ग्लिसरीन, और डेफिनेटली आई मीन यू कैन फाइंड इट एट एनी साइंटिफिक स्टोर, तो आपको मिल जाएगा, इजीली मिलता है ग्लिसरीन। सो ग्लिसरीन इज इजीली अवेलेबल, तो यू हैव ग्लिसरीन ओवर हियर। ओके, ऑलराइट, तो नाउ मेटालिक, आपके पास एक मेटालिक स्फीयर है ऑफ मास m व्हिच फॉल्स थ्रू ग्लिसरीन। तो पहले केस में आई विल जस्ट ड्रॉ, कॉपी इट, इट इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, राइट? तो पहले केस में आपके पास मास m है बॉल का, व्हिच इज फॉलिंग थ्रू
ग्लिसरीन विद टर्मिनल वेलोसिटी, जैसे ये वर्ड सुनते हो टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्ट याद आना चाहिए 2/9, नीचे ईटा आर स्क्वायर जी, डेंसिटी माइनस डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ बॉल मतलब सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड थ्रू विच द बॉल इज फॉलिंग। यहाँ पे कंफ्यूजन मत करना, कभी भी याद रखो यहाँ गलती क्या होती है, कौन सा डेंसिटी माइनस कौन सा डेंसिटी। अरे लिक्विड का डेंसिटी सॉलिड से कम होता है, अगर पहले लिक्विड का डेंसिटी लिख रहे हो माइनस सॉलिड का डेंसिटी कर रहे हो तो नेगेटिव वेलोसिटी नेगेटिव आएगा क्या, नहीं आएगा। तो सॉलिड जो बॉल है वो सिग्मा किसका डेंसिटी, लिक्विड का डेंसिटी। तो व्हाट डू यू नोटिस फ्रॉम हियर, डिड वी चेंज लिक्विड, क्या बोला है पहले केस में ग्लिसरीन दूसरे केस में भी ग्लिसरीन, आपने लिक्विड चेंज किया नहीं किया, मतलब ये और ये कांस्टेंट, theta is coefficient of viscosity of liquid constant, density of liquid constant। acceleration due to gravity चेंज होता है क्या, नहीं होता, क्योंकि मैं अगर मेरे रूम में एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं तो दूसरा एक्सपेरिमेंट भी मेरे रूम में ही कर रहा हूं, मैं मून पे नहीं गया एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो g इज कांस्टेंट। सेम मेटल, बॉल जो बना है वो भी सेम मेटल का बना है, तो ये भी कांस्टेंट, तो ये सारे कांस्टेंट है। तो फिर डिपेंड किस पे करेगा, फिर वेलोसिटी डिपेंड किस पे करेगा, आर स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, रेडियस स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब पहले केस में मास m था बॉल का, दूसरे केस में मास 8m है बॉल का, तो आपको पहले मास और रेडियस का रिलेशन देखना है। तो हाउ डू यू डू दैट, कैसे करोगे, इट्स अ सिंपल टास्क। हाउ डू यू रिलेट दीज टू क्वांटिटीज, डू यू नो मास is volume into density, volume is 4/3 pi r cube into density, मतलब obviously of course as you know कि mass is proportional to radius cube। मैं मान लेता हूं पहले केस में radius of the ball r1 था, तो in the first case here जब मास m था तो रेडियस r1 था, जब 8m है तो रेडियस r2 है। ओके, तो यू ऑलरेडी नो दिस, तो आप क्या बोलोगे, m2/m1 इज इक्वल टू r2/r1 का क्यूब, है ना, करेक्ट। अदरवाइज या तो ऐसा कर लो तो भी चलेगा, देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ डूइंग इट, इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू डू इट। तो ऐसा है, you can say r2/r1 is m2/m1 का क्यूब रूट, m2 is 8m, m1 is m का क्यूब रूट, मतलब r2/r1 आपको मिल जाएगा 8 का क्यूब रूट 2 आता है, तो r2/r1 रेशियो मिल जाएगा 2, राइट। और v इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है, तो v2/v1 इज r2/r1 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर r2/r1 का स्क्वायर, you have r2/r1 square, right, and that is basically 2, तो ये आ गया r2/r1 square is 2 का स्क्वायर, करेक्ट। तो v2 is 4 times of v1, 4 times of v, ऑप्शन नंबर बी। तो as I told you, नॉर्मली हमारा अप्रोच क्या होता है, क्या गिवन है क्या पूछा है उन दोनों को रिलेट कैसे कर सकते हो। दिस इज वन मेथड, ये मेथड 1 है, मेथड 2 भी एग्जिस्ट करता है, बहुत सिंपल सा मेथड है। सो मेथड 2 में क्या करोगे, मास इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, दिस इज नॉट वेलोसिटी, यहाँ पे ये वॉल्यूम है, ओके। डेंसिटी कांस्टेंट था इसलिए मास इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, मतलब r इज प्रोपोर्शनल टू m⁻⁴, करेक्ट, बट टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, therefore terminal velocity is proportional to r, मतलब m⁻⁴ का स्क्वायर, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू मास रेज टू 2/3, तो v2/v1 is m2/m1 raised to 2/3,
तो m2/m1 ये 8 है ना, 8m/m, mm कैंसिल, 2/3, 8 का क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट का स्क्वायर, ऐसा ही करोगे, 2 का स्क्वायर 4, 4, v2/v1 इज 4, मतलब v2 is 4 times of v1, तो ऐसा करो या ऐसा करो, बात तो एक ही है, इज द सेम थिंग। ओके, गुड, so this is how you are supposed to solve this question। अगला क्वेश्चन, मैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्लो जाऊंगा क्योंकि रेनॉल्ड्स नंबर का एक फॉर्मूला हमने सीखा है और एक फॉर्मूला हमको देखना है अब। द फ्लो रेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ टैप नलका ऑफ डायामीटर 1.25 सेंटीमीटर इज 3 लीटर पर मिनट। हमारे पास एक टैप है, वी हैव अ टैप ओवर हियर, समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे ये नोजल होगा, मान लो दिस इज सम काइंड ऑफ अ टैप। फ्लो रेट, फ्लो रेट, फ्लो रेट अगर नहीं समझा ना तो डायमेंशन देख लो, लीटर पर मिनट। फ्लो रेट मतलब वॉल्यूम कमिंग आउट पर यूनिट टाइम, इसको मैं क्यू से डिनोट कर देता हूं, फ्लो रेट 3 लीटर पर मिनट। 1 लीटर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब, ये पता होना चाहिए। 1 लीटर इज 10⁻³ मीटर क्यूब and 1 liter is 10⁻+3 centimeter cube. 1 liter is 10⁻³ meter cube. 1 meter is 10⁻+2 centimeter. तो ये आ गया आपके पास 10⁻³ into 10⁻+6 centimeter cube, तो 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर मतलब 10⁻³ मीटर क्यूब और 1 लीटर मतलब 10⁻+3 सेंटीमीटर क्यूब, कन्वर्जन पता होने चाहिए। तो मीटर क्यूब में आगे नीचे मिनट है, मिनट ऐसा यूनिट है क्या? नहीं, तो मिनट से सेकंड में बाय 60, तो मीटर क्यूब पर सेकंड। ओके, 1 जा 2 जा, 1/2 इज 0.5 और ये जो 0 है 10 है, 10 ऊपर जाके 10⁻⁻1 मतलब 10⁻⁻4 मतलब 5 into 10⁻⁻5 मीटर क्यूब पर सेकंड इज द फ्लो रेट। तो इसमें से जो पानी निकल रहा है, इस टैप में से जो पानी निकल रहा है, ओके, उसका फ्लो रेट कितना है? 3 लीटर पर मिनट। 1 मिनट में 3 लीटर पानी बाहर निकलेगा, मतलब 1 सेकेंड में 5 into 10⁻⁵ मीटर क्यूब बाहर निकलेगा, राइट। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर, ईटा की वैल्यू दी है 10⁻³ पास्कल सेकेंड। ओके, नेचर ऑफ फ्लो इज, आपको याद है आपने एक रेनॉल्ड्स नंबर डिफाइन किया था और आपने बोला था कि रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू अगर 1000 से कम हुई तो फ्लो इज स्टेडी। अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 1000 से ज्यादा और 2000 से कम हुई तो दिस इज गोइंग फ्रॉम स्टेडी टू टर्बुलेंट, तो फ्लो इज गेटिंग कन्वर्टेड स्टेडी टू टर्बुलेंट। और अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 से ज्यादा हुई तो देन द फ्लो इज टर्बुलेंट। टर्बुलेंट मतलब डिसऑर्डरली फ्लो। जैसे जब 2 साल पहले बाढ़ आई थी तो बाढ़ के टाइम में नदी में पानी कैसे होता है? रैंडम, वेरी वायलेंट, टर्बुलेंट। ओके, तो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू डेफिनेटली 2000 के ऊपर थी उस केस में। अभी जाके देखोगे तो इट इज लेस देन 1000, क्यों? पानी नहीं, कहाँ से उसका फ्लो रैंडम होगा? नहीं हो सकता, स्टेडी फ्लो है वो, राइट। सो इन एनी केस, तो रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। 4 रो इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, हियर इज वाटर, ओके, इनटू Q is flow rate, volume per unit time, upon pi diameter of this tap, diameter दिया ना, yes, okay, into eta। ये फॉर्मूला हम डिराइव नहीं करते हैं थियरी क्लासेस में, आपको डिराइव करना भी नहीं है, आपको बस ये याद रख लेना है, बिकॉज वी डोंट नीड दिस
टॉपिक अलॉट, पर अभी इस पार्ट ऑफ करिकुलम तो लेना पड़ेगा। तो रेनॉल्ड्स नंबर का ये दूसरा फॉर्मूला है। सो 4 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नहीं भी दिया होगा तो याद होना चाहिए, वाटर इज एसेंशियल पार्ट ऑफ योर लाइफ and you should know all the parameters related to essential part of your life. जैसे density of air 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का अगर मैं एक क्यूब बनाता हूं, उस क्यूब को मैं अगर कंप्लीटली फिल कर देता हूं, कंप्लीटली टॉप तक, तो इस 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर के क्यूब को पूरा भर दिया तो 1000 kg ऑफ वाटर फिट होगा उसमें। एयर 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मर्क्यूरी 13,600 किलोग्राम, तो 13 टन के आसपास होता है वो। इट्स वेरी हाईली डेंस लिक्विड मर्क्यूरी। तो इन एनी केस डेंसिटी ऑफ वाटर चाहिए, पता होना चाहिए। क्यू अभी आपने फाइंड किया 5 × 10⁻⁵ अपॉन पाई, डायमीटर सेंटीमीटर में है भूलना मत, 1.25 × 10⁻⁻² मीटर में कन्वर्ट करो, ऐसा यूनिट्स में चाहिए, इनटू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू आपको दी है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू कितनी दी है आपको, 10⁻³ पास्कल सेकेंड, तो वो ऐसा यूनिट नहीं है। 1 जा 4 जा 1.25 × 2 is 2.5 × 2 is 4, तो 1.25 × 4 is 5, 4 × 4 is 16। मैंने आपको बताया था कुछ नंबर्स, मैंने आपको बताया था कि पाई की वैल्यू होती है 3.14 और 1/पाई की वैल्यू होती है 0.31। अभी 318 होता है, 0.38 होता है, नहीं याद रहा तो 0.314 लिख लो, क्या ही फर्क पड़ता है, doesn't matter really। तो पाई इज 3.14 और 1/पाई इज 0.314, तो याद रखना इजी होता है ये, तो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस। तो 1/पाई इज 0.314। अब ऐसा है, ये 3, ये -5, -2, कितना, -2, ये -2, नीचे -2 कैंसिल, और ये 10⁻³ ऊपर जाके 10⁻+3। बेसिक कैलकुलेशन, 16 3 बताया गया आपने को 48, हाँ 16 3 कितना 48, 16 × 0.3 कितना, रफली 4.8। मैं अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर रहा हूं क्योंकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन का तो मतलब ही नहीं है। वैल्यू पूछा है क्या ऑप्शन में, सिर्फ फ्लो कौन सा है वो पूछा है, तो व्हाई शुड आई बी डूइंग एग्जैक्ट कैलकुलेशन एंड वेस्टिंग माय टाइम, डू नॉट डू दैट। 10⁻³ 4800 के ऊपर जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो है, बात खत्म, क्योंकि रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 के ऊपर हुई तो टर्बुलेंट फ्लो होता है। तो कैलकुलेशंस रफ करने हैं यहाँ पे, यू डोंट हैव टू गो रन बिहाइंड एग्जैक्ट कैलकुलेशंस हियर। वंस यू नो 2000 के ऊपर, बंद करो क्वेश्चन सॉल्व करना, ऑप्शन नंबर बी, खत्म हो गया, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल फ्लूइड flows through a pipe of circular cross section made of 2 sections। एक का डायमीटर है 2.5 सेंटीमीटर and 3.75। okay, the ratio of velocities in the 2 pipes is, an ideal fluid flows through a pipe of circular cross sections made of 2 sections। ठीक है, तो आप ऐसा मान सकते हो कि you have a pipe like this which is joined to another pipe of slightly greater diameter, ऐसा है, मान सकते हो ऐसा। तो रफली you can say it's something like this, joint कर दो, ऐसा जा रहा है, so liquid is flowing something like this, all right। अब you see velocity is v1 here, is v2 here, okay, आपको रेशियो पूछा है, this is simple। if you remember, हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऐसा कुछ सीखा है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 A2, अगर आपको याद है तो A1 V1 = A2 V2, ये था आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी।
So this is equation of continuity. What we are interested in is V1 by V2. So that is A2 by A1. Since it is a ratio of two similar quantities, आपको यहाँ पे SI यूनिट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. What is area of cross section? Pi times of radius square. So pi R2 square upon pi R1 square, मतलब R2 by R1 square. बट आपको पता है ना, रेशियो ऑफ रेडियस और रेशियो ऑफ डायमीटर सेम ही आता है. रेशियो ऑफ रेडियस एंड डायमीटर इज द सेम, क्योंकि रेडियस इज डायमीटर बाय 2. तो R2 लिखोगे तो D2 by 2 अपॉन R1 करोगे तो D1 by 2 करोगे, है ना. तो व्हाट आई एम सेइंग इज दिस, radius of second pipe is D2 by 2, radius of first pipe is D1 by 2. जब आप रेशियो ले रहे हो तो ये तो कैंसिल ही हो रहा है, तो रेशियो ऑफ डायमीटर एंड रेशियो ऑफ रेडियस इज द सेम. तो मैं यहाँ पे R2 by R1 स्क्वायर की जगह पे D2 by D1 स्क्वायर लिख सकता हूँ. D2 है 3.75 3.75 और यह 2.5 स्क्वायर. 2 जा इसका 2 जा 1.25 into 2 and 1.25 into 3, 3 by 2 का स्क्वायर 9 by 4. 9 by 4 ऑप्शन नंबर ए खत्म क्वेश्चन, राइट. So this is how you are supposed to solve this particular question. It's pretty simple. Next question, good question. अच्छा है ये question. Your tube contains water and methylated spirit separated by mercury. Good. The mercury columns in the two arms are at the same level with 10 centimeter of water in one arm and 12.5 centimeter of spirit in the other as shown in figure. Relative density of spirit is. चलो ठीक है, थोड़ा स्लो डाउन कर लेते हैं. You have a U-tube manometer. Okay, more or less like this. Okay, so अब my drawing is pathetic, so pardon me for this. अभी समझ लेना ये YouTube है. I'll make a last try, otherwise I'll just draw something and you will have to increase your imagination. Good. Okay. तो ऐसा है, अभी दोनों के दोनों आर्म्स में मर्क्यूरी का लेवल सेम है, मतलब यहां तक मर्क्यूरी है, यहाँ पे भी सेम लेवल तक मर्क्यूरी है, राइट. तो हियर यू हैव ऑल मर्क्यूरी फिल्ड इन, दोनों आर्म्स में. मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं बट है, तो मर्क्यूरी है. हियर यू हैव मर्क्यूरी. एक आर्म में वाटर है अप टू 10 सेंटीमीटर. So in one arm up to here you have 10 centimeter of water, and in the other arm up to 12.5 you have spirit. So you have spirit. ऐसा है. So this particular distance height is 10 and this one is 12.5. तो 10 सेंटीमीटर 12.5 सेंटीमीटर 12.5 सेंटीमीटर. आपको रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्पिरिट पूछा है. मैंने आपको बताया था रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये पूछा है आपको. तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यू शुड यूज, एज आई टोल्ड यू, आपको क्या करना होता है, यहाँ पे मर्क्यूरी का लेवल सेम है दोनों आर्म में. एक पॉइंट मान लो A, यहाँ पे पॉइंट मान लो B, और बोलो कि A और B सेम लेवल पे है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो प्रेशर्स दोनों में सेम होंगे. सो कंसिडर पॉइंट्स A and B at same
horizontal levels in the two arms. Therefore, pressure at A is equal to pressure at B. Horizontal दो पॉइंट्स अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हो तो प्रेशर्स आर सेम. ओके, तो अब बट प्रेशर एट ए इज बिकॉज ऑफ, किसी भी पॉइंट पे प्रेशर क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर फ्लूइड होता है. जैसे अर्थ पे, अभी घर से बाहर निकलोगे, घर के अंदर बैठे हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. क्यों है? क्योंकि अर्थ के सरफेस पे उसके ऊपर एयर का कॉलम है, एटमॉस्फेयर का कॉलम है. तो किसी भी पॉइंट पे प्रेशर कैसे निकालते हो, उसके ऊपर क्या है वो देखना. क्या है यहाँ पे? एक वाटर कॉलम का हाइट है, यहाँ पे क्या है? एक स्पिरिट का हाइट है, और उसके ऊपर क्या है? एटमॉस्फेयर है. इसके ऊपर क्या है? एटमॉस्फेयर है. तो प्रेशर एट ए इज प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर. प्रेशर एट बी इज प्रेशर ड्यू टू स्पिरिट प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ए पॉइंट के ऊपर वाटर, उसके ऊपर एटमॉस्फेयर. बी पॉइंट के ऊपर स्पिरिट, उसके ऊपर एटमॉस्फेयर. कैंसल कैंसल, ये लिखना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखना पड़ेगा. यहां तो कैंसल होता है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल लूंगा जहां पे कैंसल नहीं होता है. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस. व्हाट इज प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम? एच रो जी. व्हाट इज प्रेशर ड्यू टू स्पिरिट? हाइट ऑफ स्पिरिट, डेंसिटी ऑफ स्पिरिट इंटू जी. जी जी भी कैंसल. हमारा इंटरेस्ट क्या था? हमारा इंटरेस्ट था टू फाइंड आउट रिलेटिव डेंसिटी, मतलब डेंसिटी ऑफ स्पिरिट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ स्पिरिट टू दैट ऑफ वाटर. तो मिल गया, डेंसिटी ऑफ स्पिरिट टू दैट ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज HW/HS. हो गया. What is height of water column? 10. And what is this? 12.5 centimeter. 2.5 into 4, 2.5 into 5, 4 by 5 is 8 by 10. 8 by 10 is 0.8. 0.8 है क्या? है. हो गया क्वेश्चन सॉल्व. ऑप्शन नंबर बी. So in such questions you always have to take into account, कभी भी दो पॉइंट्स ले लो जो सेम लेवल पे हो, उसके ऊपर क्या क्या है वो देखो, उसकी वजह से प्रेशर कितना कितना है वो देखो. दैट्स इट, इक्वेट कर दो, खत्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ विंड टनल एक्सपेरिमेंट, ओके, आई विल कम टू दिस क्वेश्चन लेटर, क्योंकि विंड टनल एक्सपेरिमेंट क्या है समझाना पड़ेगा मुझे. दिस इज ऐसा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे विथ एरोप्लेन, एरोप्लेन के विंग्स. तो तब मैं ये क्वेश्चन साथ में ले लूंगा, क्योंकि दोनों सेम ही केसेस है. विंड टनल एक्सपेरिमेंट हो या एरोप्लेन हो, सेम क्वेश्चन है. तो वी विल एड्रेस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेशन. क्वेश्चन नंबर 12. The force acting on a window of area 50 centimeter by 50 centimeter of a submarine, not submarine, it is submarine, okay, at a depth of 2000 meter in an ocean, the interior of which is maintained at sea level atmospheric pressure is. क्वेश्चन समझ लो अच्छे से. आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव, दिस इज ओशन, लेट अस से. इस ओशन में अंदर एक सबमरीन है, पनडुब्बी जिसको आप बोलते हो. यू हैव अ सबमरीन इनसाइड. So let me draw a submarine. So you have a submarine here, let us say. तो मान लेना कि ये सबमरीन है. मैं ऐसा कुछ भी शेप ड्रॉ कर रहा हूं जस्ट टू शो यू दिस सबमरीन. अब इस सबमरीन पे एक विंडो है 50 बाय 50 सेंटीमीटर का विंडो, जिसका एरिया है 50 बाय 50 सेंटीमीटर. डेप्थ ऑफ सबमरीन इज 2000 मीटर. तो विथ रिस्पेक्ट टू सी लेवल, डेप्थ इज
2000 मीटर, इंटीरियर ऑफ विच इस सबमरीन के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन किया गया है ना, द इंटीरियर ऑफ विच इज मेंटेन एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डेंसिटी ऑफ सी वाटर दिया है, जी की वैल्यू दी है, आपको पूछा है इस पे फोर्स कितना एक्ट होगा। सबसे पहले तो ये समझ लो कि फोर्स कहां से आया। फोर्स आया ड्यू टू प्रेशर। प्रेशर कहां से आया, इस विंडो के ऊपर, मतलब सबमरीन के ऊपर वाटर का कॉलम है, और अब मैंने बताया आपको जब जब एक पॉइंट के ऊपर फ्लूइड का कॉलम होता है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो व्हाट इज टोटल प्रेशर आउटसाइड द सबमरीन, द pressure outside the submarine is क्या आएगा, प्रेशर ड्यू टू दिस लिक्विड कॉलम, मतलब प्रेशर ड्यू टू एच रो जी, क्योंकि इस सबमरीन के ऊपर जो वाटर का कॉलम है एच हाइट का, वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, प्लस इसके ऊपर एटमॉस्फेयर है तो एच रो जी प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट, P0 बोल दो चलेगा, ओके राइट। प्रेशर इनसाइड सबमरीन कितना है, एटमॉस्फेरिक है P0, तो प्रेशर इनसाइड submarine is P0, right? Now आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको फोर्स निकालना है, डू यू रिमेंबर व्हाट इज प्रेशर बाय डेफिनेशन, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। व्हाट इज फोर्स, प्रेशर इनटू एरिया। तो एरिया तो 50 सेंटीमीटर पर 50 सेंटीमीटर है, प्रेशर ये कभी भी गेज प्रेशर होता है, दिस इज ऑलवेज गेज प्रेशर। व्हाट इज गेज प्रेशर, याद है क्या थियरी में मैंने बताया था, व्हाट इज गेज प्रेशर, गेज प्रेशर इज टोटल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज गेज प्रेशर, दिस इज गेज प्रेशर। तो मैं इसको बोलता हूं PG, गेज प्रेशर। तो फोर्स ऑन विंडो जब निकालोगे तो गेज प्रेशर इनटू एरिया करना पड़ता है। वी नो दैट गेज प्रेशर PG is force upon area, therefore force is gauge pressure into area. What is gauge pressure, P minus P0 into area, but P minus P0 क्या है, H rho G है, H rho G into area of the window, that's all you have to do। what is H, 2 into 10 power 3 है ना, 2000 मीटर, 2 किलोमीटर अंदर था मतलब। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 पावर 3, G की वैल्यू 10, A area of window is 50 by 50 सेंटीमीटर, मतलब 50 by 50 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो ऐसा आ गया, मतलब ये आ गया 25 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ विंडो इज 25 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर, तो 25 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर। तो क्या आ गया ये, अच्छा ऑब्वियसली ये फोर्स है तो न्यूटन में आ जाएगा फाइनली सारे यूनिट्स, क्योंकि प्रेशर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, कैंसिल कैंसिल, फोर्स न्यूटन में, करेक्ट है, फॉर्मूला इज नॉट रॉन्ग, इट्स करेक्ट। कैलकुलेशन सिंपल है, बहुत सिंपल है। कैसे, देखो क्या है, 10 10 पावर 3 3 एंड 1 7 7, उसमें से 2 गए 5 5 है ना, 5, तो ये आ गया 10 पावर 5, और 2 इंटू 25 is 50, 50 इंटू 10 पावर 5 मतलब 5 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन। ऑप्शन नंबर C, this is how you are supposed to solve this question। gauge pressure is force upon area, force is gauge pressure into area, ये पता होना चाहिए, okay, this is what you should know। गेज प्रेशर कैसे निकालते हो, H रो जी, H कितना है 2000 मीटर, रो कितना है 10 पावर 3, G कितना है 10, एरिया कितना है 50 इंटू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो। तो दिस इज हाउ
you are supposed to solve this particular question. Okay, so that's it for the day. We'll stop here, and if you have any doubts, you can ask.